सरकारी नौकरियों में एग्जाम में पेपर लीक होने से पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया की धज्जियां उड़ जाती हैं। पेपर लीक के ट्रेंड ने युवाओं के भीतर गुस्सा भर दिया है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद युवाओं का गुस्सा सड़क पर निकला। इसने उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक की सरकारों को बेचैन कर दिया। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। इस वक्त सड़क पर उबलता युवाओं का आक्रोश सत्ताधारी दल के लिए मुश्किल का दौर पैदा कर सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए एग्जाम रद्द कर दिया है। सवाल यह है, क्या यह चुनावी मुद्दा बन सकता है? क्या उत्तर प्रदेश के युवा अब इस फैसले से संतुष्ट हो जाएंगे? इसके लिए फुल प्रूफ सिस्टम क्या होगा? राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में पेपर लीक को मुद्दा बना रहे हैं। अखिलेश यादव भी आंदोलन कर रहे युवाओं के संपर्क में हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से आनन फानन में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है। परीक्षा रद्द कर दी गई है। 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने की बात कही गई है। आरओ की परीक्षा में आई धांधली की शिकायत की जाँच के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने यह भी वादा किया है कि आगे से किसी परीक्षा में ऐसा नहीं होगा। सरकार की कोशिश लोकसभा चुनाव तक युवाओं के गुस्से को खत्म करने की है। पुलिस में कांस्टेबल की कुल 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 48 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। इसके लिए 17-18 फरवरी को सभी 75 जिलों में 2385 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सरकार के सख्त निर्देश थे कि कोई गड़बड़ी ना हो। सुरक्षा को लेकर सभी एजेंसियां सक्रिय थी। सक्रियता इतनी थी कि परीक्षा से पहले ही जो शिकायतें मिल रही थी उन पर एक्शन लेते हुए गिरफ्तारियां भी हुई। अलग अलग जगहों पर सॉल्वर और पर्चा आउट की पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने वालों तक से पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया। इस बीच परीक्षा हुई और पेपर लीक होने के आरोप लगने लगे। हालांकि पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड पेपर लीक होने की बात से इनकार करता रहा। इसमें युवाओं का आक्रोश बढ़ा और जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदेश भर में युवा लखनऊ प्रदर्शन करने के लिए आने लगे। इसी वक्त प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां जोर पकड़ रही थीं। पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश दौरे पर थे। उधर कांग्रेस की राज्य में न्याय यात्रा शुरू हो चुकी थी। राहुल गांधी ने युवाओं के आक्रोश को भांपते हुए पेपर लीक को मुद्दा बना दिया। यात्रा के दौरान और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर पीएम को भी निशाना साधा और कहा, प्रयागराज में युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उधर लखनऊ में युवाओं के प्रदर्शन एसपी के सहयोगी अपना दल कोमरावादी की पल्लवी पटेल पहुंच गई। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सक्रिय हुए और अधिकारियों को परीक्षा रद्द करने के आदेश दिए। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया कि 6 महीने के भीतर पूरी शुचिता के साथ यह परीक्षा कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी परीक्षा का पेपर लीक हुआ हो। इससे पहले भी राज्य में पेपर लीक होते रहे हैं। यह सवाल भी उठते रहे हैं, क्या कोई बड़ा गिरोह है? सरकारी एजेंसियों की जांच के दौरान यह बात सामने आई कि इस गिरोह के तार कोचिंग सेंटरों से होकर परीक्षा कराने वाली एजेंसियों और सरकारी महकमों के लोगों से भी जुड़े हुए हैं। कई बार कोचिंग सेंटर संचालक, परीक्षा कराने वाली एजेंसी और सरकारी महकमे के लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।